हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स है ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो आप लोगों ने सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ इन क्लासेस में पढ़ा होगा। तो रियल नंबर्स में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक छोटा सा इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एच सी एफ एल सी एम। ओके, तो हमें इन्हीं पे वर्क करना है और ये हमें मार्क्स ऑब्टेन करने में हेल्प करता है एग्जाम में। इसके आपको एमसीक्यूज में के टाइप में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको ज्यादातर। ओके, इसमें आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक से। इसकी यूक्लिड्स की बात कर लेते हैं। तो यूक्लिड वैसे अब शायद पैटर्न में से हट चुका है, लेकिन तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, जैसे यूक्लिड्स है, जैसे मेरे पास कोई, जैसे हमारा जो रियल नंबर्स है, जैसे मैं पहला टॉपिक ले लेता हूं यूक्लिड्स। यूक्लिड्स के लिए जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना का यूज करके अगर हमें किसी का एचसीएफ फाइंड करना है, ओके, तो लेट मी टेक सम नंबर्स। जैसे मैंने नंबर लिया, मैं बुक का ही क्वेश्चन का फर्स्ट ही नंबर ले लेता हूं, 135 एंड 225। ये दोनों नंबर्स ले लिए मैंने। ओके, अब मेरे पास ये दोनों नंबर्स है, मुझे इसका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ यूक्लिड से। तो इसमें सिंपल एक रूल रहता है कि आप जो बिग नंबर है या बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर को क्या करें, डिवाइड करें। जैसे मैंने यहाँ पे इसका डिवीजन किया, 225 डिवाइड बाय 135, तो 135 वन टाइम में 135 रहेगा, टू टाइम में क्या हो जाएगा 270। तो ज्यादा हो जाएगा तो वन टाइम में 135 ले लूंगा और माइनस करने में बचेंगे मेरे 90। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 225 इक्वल टू 135 कितने टाइम्स में आया है 90 हमारा, वन टाइम। तो 135 इंटू 1 प्लस 90, जो रिमाइंडर है वो काय में लिख देते हैं प्लस में। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और रिमाइंडर से उसको डिवाइड करना है। तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, राइट। 45 बचेगी, 90 में 90 और माइनस करने में कितना बचेगा 45। मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, 135 इक्वल टू 90, वन टाइम में कितना आएगा 90, हाउ मच रिमेन 45। ओके, द रिमाइंडर विल बी 45। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब मुझे इसे यहां पे शिफ्ट करना, इससे इसको क्या करना है, डिवाइड। तो 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइज बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा 0, क्योंकि 90 45 टू 90। तो जिस स्टेप में हमारा 0 आ जाए वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। ये है यूक्लिड्स का मेथड एचसीएफ फाइंड करने का। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, एचसीएफ। अब अगर मान लो जिसमें यूक्लिड्स की मेथड के बाद अब कॉमन जैसे जो जो यूज होता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है मुझे कि अब मुझे किसी और नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, जैसे इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, या एलसीएम इनटू एचसीएफ, और ये ब्रैकेट इतना होगा शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी दो नंबर्स दिए हुए हैं और अगर मैं उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लूं और उनका मल्टीप्लाई करूं, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा जैसा हमारे पास जो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें दो नंबर ले लिए। लेट मी टेक नंबर 26 ले लेते हैं, बुक में भी दिया हुआ है एक ऐसा क्वेश्चन। तो 26 बाय 91 ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे दो नंबर्स है, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही इनके एलसीएम और एलसीएफ का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो जैसे मैंने इनका एचसीएफ ले लेता हूं पहले, 26 का एचसीएफ 2 टाइम्स में कितना आएगा 30, और 13 प्राइम है तो ये एक ही हो जाएगा। अब लेता हूं 91 3 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में जाएगा डायरेक्ट। कितने टाइम आएगा 13 टाइम, 1 तो यहां से हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या आया 30, कितना आया 30, यानी एचसीएफ 30 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं मैं, 26 और 91 का। तो ये 2 टाइम्स में 13 ही हो जाएगा,
91 आएगा 7 की टेबल में, तो ये आएगा 13 टाइम में, और 13 और 13, तो यहाँ पर ये हमारा एलसीएम आ गया। 2 7 जा 14, और 14 इंटू 13 करेंगे तो हम 13 जा आपको होता है 169, 169 में एक बार और 13 प्लस कर दें तो यहाँ पर 281, तो आपका यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो कितना आएगा 182, राइट। तो ये हमने ले लिया 182। अब जैसे हम इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। क्या आएगा, सेम। जैसे मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर आएगा इनटू 13, 3 2 6, 3 2 4 4 कैरी ओवर 2, 3 1 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 5 8 33 कैरी 2 2 3 6 6। ओके, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का है। अब इसका और चेक कर लेते हैं कि 20 91 यानी 6 2 9 6 54 4 कैरी ओवर 5 9 2 18 18 और 5 30 6 6 3, और ये यहाँ पर हमारा 2 2 3 6 6 ही आया। देख लीजिए सेम आया कि नहीं आया। तो अब जैसे अगर हमारा सेम आया है यानी कि हमने जो किया है वो कैसा किया है, सही किया है। तो यही हमारा मेन फैक्टर है कि अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाले तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये मैंने बुक का ही नंबर लिया है, बुक में दिया हुआ है नंबर, और आप अपने मन से भी ले सकते हैं। जैसे एक और नंबर मैं ले लेता हूं, लेट मी टेक 25 एंड 125। ओके, ये मेरा फर्स्ट था, ये मैं दूसरा ले रहा हूं, एक और नंबर। तो अब इनका सेम वही कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो एचसीएफ तो हमें डायरेक्ट दिख जाएगा। एचसीएफ कितना होगा 25। ठीक है, मैं लिख देता हूं नहीं तो यहां किसी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, एचसीएफ तो 25 जाएगा। अब इसी जगह एलसीएम देखूं मैं अगर इसका, तो एलसीएम के लिए मुझे एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई विल क्लियर इट आउट द बोर्ड। जैसे कि अब मैं देखूं इसका एलसीएम यहां पे कर लेता हूं, तो 125 और 25 5 की टेबल में आएगा, ये 25 टाइम, ये 5 टाइम, फिर 5 की टेबल में आएगा, ये 5 टाइम, ये 1 टाइम, फिर 5 की में आएगा। तो ये कितना होगा 125। सी नंबर सेम आ रहे हैं कि नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली सेम ही आएगा इनटू करके। तो इनटू और मैं कर ही देता हूं ताकि चेक हो जाए। 525 की 5 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 और 10 और 2 22 कैरी ओवर 1, 5 जा 5 1 6, और यहां पर होगा 5 10 0 कैरी ओवर 1, 2 जा 4 1 5 और 2 जा 2 5 2 5 1 8 11 1 3 1 2 5, और यहाँ पे क्या आएगा 3125। हो गया वेरीफाई। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ताकि अगर हमें क्या निकालना हो एलसीएम या एचसीएफ। अब क्वेश्चन क्या होगा कि जब आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जैसे कोई हमें दो चीजें दे देंगे इनमें से, और तीसरी चीज हमें निकालने के लिए दे देंगे। अब हमारे पास कितने चीजें हैं यहाँ पे, एक तो नंबर्स है, एक एलसीएम है, एक एचसीएफ है। अब हो सकता है हमें इनमें से कोई दो चीजें दे दें और बोले तीसरा नंबर निकालो, या एलसीएम दे दें एचसीएफ निकालो। तो अब मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं, जैसे है हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू 9, एलसीएम हमें निकालना है, और जो नंबर है नंबर्स जो दिए हुए हैं हमें इक्वल टू, क्या नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में 306 एंड 657, 306 एंड 657। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला वर्क कर जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कर जाएगा फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो अब आपका प्रोडक्ट जो नंबर्स का आपको निकालना है वो है 306 मल्टीप्लाई बाय 657। एलसीएम हमें निकालना है तो उसे हम वही छोड़ देते हैं, और एचसीएफ हमारे पास 9। ये 9, ये जो एलसीएम है ये यहीं पे रहेगा, राइट, और ये दोनों चीजें ये मल्टीप्लाई में यहां कहा जाएगा,
डिवाइड में। अब हम देखेंगे कौन से कैंसिल होना है। तो डायरेक्टली 3 + 6 कितने होते हैं 9, तो ये नंबर से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट। बेसिक मैथमेटिक्स 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, ऐड करते हैं, तो अगर वो उसकी टेबल में आ रहे होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो 3 + 6 9 और 9 की टेबल में आता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 की टेबल में 9 में 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ पर बचा कितना 36, 9 4 जा 36। तो अब हमारे पास जो नंबर आया 34 × 657, जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। ओके, सो लेट अस सी कितना आता है। 657 × 34, 4 7 28 के 8 कैरी 2, 5 4 5 20 और 2 20 2 कैरी 2, 4 6 24 और 2 28, 3 7 21 की 1 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 की 7 कैरी 1, 3 6 18 और 1 19, यानी 8 3 7 8 7 8 2 16 और 6 यानी 15 15 का 1 कैरी 1 10 और 2 12 कैरी 2 और 1 2। हमारा आंसर क्या आएगा 2 2 5 3 8। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे सॉल्व करके हमारा एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज पूछ सकते हो उसमें, हो सकता है उसमें आपसे क्या पूछ लिया जाए कि एचसीएफ दिया है, जैसे इसमें एचसीएफ मांग लिया जाए, एलसीएम दे दें, या हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दें और कोई एक नंबर ब्लैंक कर दें। तो आप इस तरीके से किसी भी चीज का फाइंड कर सकते हैं जो भी इसमें पूछा जाए, एलसीएम एचसीएफ या प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अब जैसे हमें ये चेक करना है ये इसका प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, तो अगर हमें कोई नंबर को चेक करना है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमें ये दोनों चीजें चेक करने के लिए क्या है, एक प्राइम फैक्टर रूल होता है, लेट अस सी टू फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें ये फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे अच्छा इसके लिए क्या है कि हम प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करें। उसमें क्या होता है कि हम नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में उनके फैक्टर्स निकालते हैं। अगर वो नंबर्स किस किस की नंबर में आए, या तो 2 या 5, तो वो टर्मिनेटिंग की केस होता है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक नंबर दिया 40/3125, ऐसा नंबर दिया, तो नीचे क्या है 3125। ओके, तो जो 3125 है, अगर हम इसका क्या निकाल रहे फैक्टर्स, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 5 की टेबल में आएगा 625 टाइम, फिर 5 की में 195 टाइम, फिर 5 की में 25 टाइम, फिर 5 की में 5 टाइम और 5। तो इसका आंसर क्या आया 5 की पावर में आया। कोई भी पावर मान लेते हैं, m मान लेते हैं, यानी 5 की पावर 5 है, यानी तो मैं इसको 5 की पावर m फॉर्म में आया है ये। तो जब ये 5 की पावर 5 या 5 की पावर फॉर्म में आया है, मतलब ये नंबर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा टर्मिनेटिंग। ओके, आगे बात समझते हैं। अब जैसे मैं इसकी जगह कोई और नंबर ले लेता हूं, सिमिलर केस। अब जैसे मैं नंबर लिया 61/420 ले लेते हैं, चलो ठीक है, या 420 ले लेते हैं, चलो। अब 420 करा मैंने, 2 से करा तो इसका क्या आ गया 2 और 10, फिर 2 से करा तो 105, राइट, ठीक है। अब ये किसकी टेबल में आएगा 5 की टेबल में आएगा। 5 टेबल कितने बार आएगा 21 टाइम्स, फिर 3 की में आ जाएगा कितने टाइम 7 टाइम्स, फिर 7 टाइम और ये 1। तो अब इसका जो आंसर आ रहा है ये 2 और 5 के अलावा आ रहा है, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग के केस में। ओके, ओके, तो अब आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस का हल कर सकते हो जो है आपका चैप्टर नंबर 1 में। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है, जैसा मैंने पहले ही बोला था, तो आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि
आपका ये जो पीक टाइम है इसी एक महीने में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और आई विल फील वेरी गुड फॉर एवरी वन ऑफ यू। तो ये यहाँ तक का हमारा टॉपिक है, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने कमेंट्स में डाउट पूछे तो मैंने उनके डाउट सॉल्व भी करे, और आपको कोई नए भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आप टॉपिक बता सकते हैं किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, मैं उस टॉपिक पे पूरी कोशिश करूंगा आपका सॉल्यूशन देने का। ओके ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।